छोड़ चले रजदानी और अपनी छोड़ चले लाला। महाराज जेवर सिंह रो रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु तूने मेरी क्या किस्मत में लिखा, अगर तुम्हारी कृपा हो जाती प्रभु कि रानी की कोख से क्या एक बेटी बेटा जन्म नहीं लेता प्रभु। अरे छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़ चले लाला। अरे प्राणन सीजा की, अरे प्राणन प्यारी जाकी पाछल छूटी। प्राणन प्यारी जाकी नारी छूटी। छोटे सभी बनारी अपनी छोड़ चले लाला। छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़ चले लाला। आज महाराज जेवर सिंह अपनी रजभूमि को नमन करने के बाद आज चलते जा रहे हैं। आज चलते जा रहे जब बताया तो यहाँ तक गया है परीक्षित महाराज। चलते चलते महाराज जेवर सिंह एक शांति वन में पहुंच जाते हैं। इधर मैया बाछिल भी पीछे पीछे आवाज लगा रही है, पिया रुक जाओ ना। लेकिन महाराज जेवर सिंह रुकते नहीं हैं। मैया बाछिल भाजती भाजती आज अपने पिया के पास पहुंच जाती है। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, प्राणे प्यारी बाछिल, मैंने आपसे मना किया था कि आप ददरेबा नगरी में रहो, यहाँ क्या करने आई हो? तो मैया बाछिल हाथ जोड़कर कहती है, पिया मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। तो महाराज जेवर सिंह बोले, रानी तुम सेवा करने आई हो तो सुनो, ये शाम का समय हो गया, एक काम करो मेरे लिए सेज लगाओ। तो मैया बाछिल कहने लगी, पिया ये आप क्या कह रहे हो? क्यों? कि घर रही से दे सुफेदियां और घर ही रहे सुखधाम, घर रहे मूला बैठना तो घर ही रहे आराम। ये आप क्या कह रहे हो? तो आज पतिव्रता मैया बाछिल ने सूखे पात्रों को बीन बीन करके परीक्षित महाराज जेवर सिंह के लिए सेज लगाई। जब सेज लगाई तो आज कहा है, पिया लेट जाओ। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी तुम लेट जाओ। तो ना तो महाराज जेवर सिंह लेट रहे हैं, न तो मैया बाछिल सोच रही है, अगर कहीं मैं लेट गई और मैं सो गई तो मेरे पिया पता नहीं मुझे छोड़कर चले जाएंगे। आज बताया तो यहाँ तक गया है कि मैया बाछिल कह रही है, पिया लेट जाओ ना। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी यहाँ से अगर कोई मानुष बंदा निकलेगा ये कहेगा कि मर्द सो रहा है और औरत से पहरा लगवा रहा है, रानी तुम लेट जाओ। मैया बाछिल कहने लगी, पिया मैं नहीं लेटूंगी, तो मेरी एक अकल पर चल जाओ। कौन सी अकल बताओ ना रानी। तो मैया बाछिल बोली, लाला
अरे एक हाथ सिर याने लगाए लियो। पिया सुन रहे हो ना? तो महाराज जेबर सिंह कहने लगे रानी कहो ना क्या कहने वाली हो? अरे एक हाथ सिर याने लगाए लियो। बलमा आंचल गांठ लियो बांट। और अरे दूजे हाथ को अंगूठा मुख में दबाइयो। बलमा माने कहने हमारे। और सजना माने मेरी दुल्हा मेरी बातें मान लीजो। दुल्हा मेरी बात मान लीजो। आज बताए गए है कथा प्रेमियों, इधर मैया बाची सोच रही है अगर कहीं पिया मेरे जाएंगे तो मैं जाग जाऊंगी और मैं अपने पिया को जाने नहीं दूंगी। महाराज जेबर सिंह आज रानी के कहने पर एक हाथ सिरयाने से लगा लेते हैं, आंचल गांठ बांध ली और दूसरे हाथ का अंगूठा मुखार बिंद में दबा दिया। आज महाराज जेबर सिंह भी लेट गए, मैया बाचल भी लेट गई। बताया तो यहाँ तक गया है परीक्षित महाराज कि आधी रात अमल को पहरो। जब आधी रात का समय हुआ महाराज जेबर सिंह को नींद नहीं आ रही है परीक्षित महाराज। क्यों? कि बोली की बोली लगी है और इधर मैया बाचल कभी पैदल नहीं चली, हारी थकी सफर की मारी मैया बाचल पैर पसार कर सो जाती है। मैया बाचल को खबर नहीं है क्या होने वाला है। तो महाराज जेबर सिंह ने देखा कि मेरी अर्धांगिनी सो चुकी है, क्या करना चाहिए। आज एक हाथ से रियाने से निकाला, दूसरे हाथ से मुखार में जो अंगूठा लगा था वो निकाला, आंचल गांठ खोल ली और सोच रहे हैं कहीं अगर मैं अपनी प्राण प्यारी बाचल को साथ में लिबा कर ले गया तो ये मेरी अर्धांगिनी मुझे सेवा नहीं करने देगी और मेरी सेवा को भंग कर देगी। महाराज जेबर सिंह आज खड़े हैं, आधी रात का समय है और कह रहे हैं प्राण प्यारी बाचल तुम सो रही हो, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि पिया तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं रानी। महाराज जेबर सिंह प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु किसी तरह मेरी प्राण प्यारी बाचल ददरेबा नगरी के लिए लौट जाए प्रभु। आज रुदन कर रहे महाराज जेबर सिंह, अरे सुख नींद सोए गई है रानी। नींद सोए गई है रानी।
कह रहे हैं मेरी प्राण प्यारी बाचल, तुम सो रही हो, तुम्हें मालूम नहीं है तुम सुख की नींद में सोई हुई हो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं रानी। महाराज जेबर सिंह ने आज मोह माया को तोड़कर अपनी पत्नी से नाता तोड़कर चले हैं लाला। चलो ए तपेदारी, चलो ए बलदारी, राजा सेवा करने हो जाई। चलो चलते जा रहे हैं और पीछे मुड़कर देखते जा रहे हैं कि मेरी अर्धांगिनी सो रही है, क्या करूं। चलो ए बलदारी, चलो ए तपेदारी, राजा सेवा करने रो जाई। चलो अरे एक बन छोड़ो दूजो छोड़ो, एक बन छोड़ो दूजो छोड़ो, और तीजे में गो राजा आई, तीजे में गो राजा आई, राजा सेवा करने रो जाई। चलो बताया गया है परीक्षित महाराज, महाराज जेबर सिंह आज एक वन छोड़कर दूसरे वन छोड़कर जब तीसरे वन में गए हैं, आज प्रभु की तपस्या में लीन हो गए। इधर तो महाराज जेबर सिंह प्रभु की तपस्या में लीन हो गए परीक्षित महाराज, इधर मैया बाछिल शांति वन में अकेली सो रही है। मैया बाछिल को खबर नहीं है कि क्या होने वाला है। धीरे धीरे जब समय बीता, जैसे ही सुबह हुआ, भगवान भास्कर ने अपनी सूर्य की किरणें बिखेरी, तो मैया बाछिल के ऊपर जब भगवान सूर्य नारायण की किरणें पड़ी तो मैया बाछिल की नींद खुल गई। जब नींद खुल गई परीक्षित महाराज, तो मैया बाछिल ने देखा कि पिया नहीं है, तो मैया बाछिल आज इधर देख रही है उधर देख रही है। जब पिया नजर नहीं आए तो जमीन पर पछाड़ खा के मैया बाछिल गिर गई और रोने लगी, कह रही है पिया तुम मुझे धोखा देकर चले गए, आपने ये अच्छा नहीं किया। पिया एक बार बोल सुना दो ना। आज मैया बाछिल उस शांति वन में विलाप कर रही है, पिया तुम मुझे धोखा देकर चले गए, आपने ये अच्छा नहीं किया। पिया अरे जाके नजर परो नए बेटा कोई, आज मैया बाछिल विलाप करती है, पिया तुम मुझे इस शांति वन में छोड़कर चले गए, आपने अच्छा नहीं किया। पिया अरे जाके नजर परो नए बेटा कोई, अरे बाछिल रही आज वन में रोई, मैया गैया सी टकराई,
तया मारे। आज मैया बाचल विलाप कर रही है, कह रही है पिया तुम मुझे धोखा देकर चले गए, आपने अच्छा नहीं किया पिया। और मैया बाचल की तो हालत वो है भैया सूरज। अरे एक दिन कपिला आए गायकों सिंह ने अजगेरी और तैसे दीना नाथ दशा भई मेरी। और सजन मोए धोखो पिया मोए धोते अत घर छोड़ो आज माजदार। शांति बन बिलाप कर रही हैं और बताया तो यहाँ तक गया है कि मैया बाछिल की दर्द भरी आवाज उसी शांति बन में योगी गोरखनाथ तारी लगाए बैठे थे। तो गोरखनाथ के कानों में आवाज पड़ी तो गोरखनाथ कहने लगे चेला अगरनाथ देखो इस शांति बन के बीच में किसी मैया की रोने की आवाज आ रही है। तुम्हें नहीं पता क्या है यहाँ? क्या है बेटा? ये मोहल्ले के आदमी मरते हैं, इधर क्षेत्र के वहीं सब जलाए जाते, चुड़ैल रो रही है। नहीं बेटा। हाँ क्या? किसी मैया पर मुसीबत पड़ी है, जाओ। अरे तुम्हें नहीं पता, चले जाओ, तुम आओ कल ले आए। अच्छा बहुत खतरनाक चुड़ैल है बा बेटा। हाँ चले जाओ ना। तो अगरनाथ कहने लगे गुरुजी हम और चले जाए, छह भले मार के धद्दे वत लैया हम दाब दे। नहीं बेटा जाओ, किसी मैया पर मुसीबत पड़ी है, जाओ देख कर आओ। तो चेला अगरनाथ महाराज ये मोटे ताजे ना भेजो। अच्छा तो चेला अगरनाथ आज अपनी गुरु की आज्ञा लेकर चले हैं लाला। और शीश नबाए कजे तो चलती नौज चेला ओगल ज्ञानी आय हाय रे चेला ओगल ज्ञानी। शीश नबाए कजे तो चलती नो चेला ओगल ज्ञानी आय हाय रे चेला ओगल ज्ञानी। और धीरे धीरे चेला चलिबो, लाला चेला चले वो। और जो तो धीरे धीरे ढोर कत रोए आज चेला ज्ञानी आया है तो चेला ज्ञानी। और ज्ञानी आया है और ज्ञानी। आज जगन्नाथ चलते चलते
देखा क्या कि सामने एक मैया रुदन कर रही है। तो मैया बाछल को जैसे ही अगरनाथ ने देखा तो अगरनाथ घबरा गई। और यहाँ पर भी शंका है कि अगरनाथ मैया बाछल को देखकर क्यों घबराए। बताया तो यहाँ तक क्या है कि जिस मैया के श्रृंगार उजड़ जाते हैं और बालों को बिखेर लेती हैं तो भयंकर रूप काली जैसा मालूम पड़ता है। तो अगरनाथ सोचने लगे मुझे लगता है ये बरहे की जान है और ये मेरा बच्चड़ कर लेगी। तो अगरनाथ ने तुरंत भाजना प्रारंभ किया और कान में अंगुरिया डाल के आवाज लगाते हैं गुरुजी बचाना। तो मैया बाछिल ने देखा कि ये बाबा आया, इसने मुझे देखा और ये तुरंत भाजा, क्या बात है। तो मैया बाछिल सोचने लगी मुझे लगता है इसने मेरे पिया का बच्चड़ कर लिया है। तो मैया बाछिल भी पीछे पीछे भाजने लगी। आज अगरनाथ भाजते भाजते अपने गुरु गोरखनाथ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। इधर मैया बाछिल आज गोरखनाथ के सामने खड़ी हुई है। गोरखनाथ की तारी खुली तो कहने लगे बेटी, ओ बेटी। हाँ बोलो। तुम मेरे चेला को क्यों खदेड़ती हुई ले आई हो, बताओ ना। तो बाछिल मैया रोकर कहने लगी बाबा जो आपके पीछे खड़ा है इसने मेरे पिया का बच्चड़ कर लिया है। और बाबा जी ऐसा करो इसने मेरे पिया का बच्चड़ कर लिया है। गोरखनाथ कहने लगे ये मेरा चेला है, इसने तुम्हारे पिया का बच्चड़ नहीं किया है। ऐसा करो तुम्हें कुछ गलत प्रेमी हो गई है। तो बाछिल मैया कहने लगी बाबा आप झूठ कह रही हो। तो गोरखनाथ कहने लगे बेटी साधु संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसा करो ये मेरा चेला है। तो इधर बाछिल मैया और गोरखनाथ की बातचीत चल